आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे चरण की चुनाव से समाप्त हो चुकी है और बिहार में जो 5 सीट पे चुनाव हुए, अररिया, खगड़िया, मधेपुर, सुपौल और झंझारपुर। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि यहाँ जो बेस वोट थे एनडीए के, उसमें भी टूट-फूट हुआ। और जैसा कि आप सबको पता है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और लोजपा आर रामविलास पासवान के चिराग के पार्टी के बीच कोई कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा समन्वय अभी तालमेल नहीं नज़र आ रही है और एक दूसरे के मध्य में ही होड़ लगी हुई है। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वहाँ जदयू के कार्यकर्ता भितरघात कर रहे हैं और जहाँ जदयू के पार्टी के उम्मीदवार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के उम्मीदवार भितरघात कर रहे हैं। ये झलक जो है हमने आँखों देखी और खुद का अवलोकन किया हुआ मैं रिपोर्ट आपको वर्णन कर रहा हूँ। झंझारपुर में जैसा कि हुआ तीसरे चरण में, और झंझारपुर में जो वोटर थे, जो आरजेडी के अलावे जो उनका जो बेस वोट था, उसमें भी टूट-फूट हुई और सुमन महासेठ के लिए ये झंझारपुर की सीट निकालना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नज़र नहीं आ रही है। और एक चीज़ देखने को मिला कि झंझारपुर में जो ब्राह्मण वोटर थे, उसमें उत्साह नहीं था और इस उत्साह के चलते जो उत्साह उनके 2019 और 2014 में उसे देखने को मिला, वो उत्साह हमें झंझारपुर में कहीं देखने को नहीं मिला। और कमोबेश यही रिपोर्ट छन के आ रही है कि पूरे बिहार में, खास करके अररिया में भी, जहाँ बीजेपी के सिटिंग विधायक थे, खगड़िया और आपको मधेपुर, सुपौल इत्यादि में भी आपको देखने फॉरवर्ड जो वोटर थे, उसमें उत्साह इनलाइटमेंट आपको देखने को नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं कि 4 सीट जैसे खगड़िया अति उत्साही सीट है, सीपीएम को इस बार वो सीट बड़े मार्जिन से शायद मिलने जा रहा है। मधेपुरा में कांटे की टक्कर चल रही है। सुपौल में भी लगता है कि सीट राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लेकिन ये तो 14 तारीख की 4 तारीख की बात है। बदलाव की हवा बह रही है और एनडीए के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती है बदलाव की हवा। पूरे भारत का भी ये आंकड़ा है तीसरे चरण में, चूँकि तीसरे चरण के वोटिंग के बाद आधे से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हो चुके हैं। अब आधे से कम पे चुनाव है। अगर इसी तरह से बिहार में खास करके आपसी मनमुटाव जो धरातल पे दिखने लगा है जदयू कार्यकर्ता में, जैसा कि नवादा, औरंगाबाद, गया, जमुई में जदयू के कार्यकर्ता क्रियाशील नहीं रहे, उसी तरह से जो जदयू के तीसरे चरण में जो झंझारपुर में आपको सुपौल, मधेपुर में जो 3 उनके सीट थे, वहाँ भी उनके जो अलायंस पार्टीज है, उनके कार्यकर्ता भी ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहे और खगड़िया में तो खुल्लम-खुल्ला ये सब आपको देखने का मौका ही मिला। अब कल से मधुबनी की ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट का वर्णन करना शुरू करेंगे, क्योंकि मधुबनी में जहाँ तक आज कुछ जगहों पर हमने घूमा, तो उसका जो फीडबैक है वो कल से देखने समझने के बाद, चूँकि ये चुनाव का वक्त है, अपने मन की बात है तो हम कह नहीं सकते। चुनाव में घर घर मतलब जाना होता है, लोगों से बात करना होता है, फिर रिपोर्ट तैयार करना होता है और इस तरह से रिपोर्ट तैयार करके फिर आप तक पहुंचाना होता है। तो कोई हवाई रिपोर्ट तो मैं तैयार करना चाहूँगा भी नहीं और कर सकता भी नहीं हूँ, चूँकि ये चुनाव है। एक गलत आंकड़ा कहीं किसी का नुकसान पहुंचा सकता है, एक गलत आंकड़ा किसी का फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो लोगों से बात करके, जैसा कि हमने झंझारपुर में अनुभव किया और अपने सर्वे में मैंने 10 दिन पहले ही बता दिया था कि सुमन महासेठ के पक्ष में हमारी सर्वे 65% रुझान मतदाताओं की बन रही है। गुलाब यादव कोई ज़्यादा फैक्टर इसमें काम नहीं कर रहा है। और वहाँ जो मैंने सीखा अपने अनुभव के आधार पे कि एक सर्वे कैसे किया जाता है, मतलब कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है, बयार किस तरफ चल रही है, मतदाताओं का रुझान क्या है, मतलब मुकाबला कहाँ तक किसके पक्ष में अभी ज़्यादा दिख रहा है। झंझारपुर में जहाँ तक मैंने सीखा और उस अनुभव को मैं मधुबनी लोकसभा में भी प्रयोग करना चाहूँगा। और हम सबको पता है कि मधुबनी लोकसभा में भी 6 विधानसभा है, जैसा कि हम बिस्फी है, बेनीपट्टी है, हरलाखी है,
और मधुबनी है, 2 दरभंगा जिला के जो है जाले है और केवटी है, ये 6 विधानसभा है। अभी हमारे पास 10 दिन समय भी है। इस 10 दिन में मैं जहाँ तक हो सकता हूँ 6 विधानसभा का कवर करके ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट लेके तमाम तरह के वोटर के पास में जाके, चूँकि अभी जो कंक्लूजन रुझान जो निकल के आ रहे हैं, यादव और मुसलमान उतने ही एग्रेसिव है, उनके वोटर में सुस्ती है, उदासी है, उनके वोटर में कितना टूट-फूट होता है परिणाम इस पे निर्भर होता है। ये उदासी चुनौती में कहाँ तक बदल सकती है, ये उदासी आसानी कहाँ तक हमारे लिए हो सकती है, ये तो ग्राउंड ज़ीरो से पता करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो कल से ऐसा करूँगा कि जो भी जहाँ भी जाऊँ वहाँ से मैं रिपोर्ट आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद आप सबको। आदाब, सलाम, नमस्कार।